टैब स्टोरीज। रहस्यमयी कुआं। गोपाल नगर नामक एक गांव में भानु नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीनों पहले ही उसने अपनी बीवी और 5 साल की बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। साथ ही उसकी नौकरी भी छूट गई थी, जिस कारण उसके घर के मालिक ने उसे घर से बाहर कर दिया और अब वो किसी भूखे पत्ते की तरह इधर से उधर दर दर भटकता रहता था। एक दिन मंदिर में, हे शिव जी, आप तो अंतर्यामी हो, त्रिनेत्रधारी हो, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। ये जीवन जीने से बेहतर तो मर जाना है। या तो मुझे मृत्यु दे दीजिए या फिर इस मझधार से मेरा बेड़ा पार करा दो। भानु हर रोज गांव में जगह जगह जाकर लोगों से काम मांगता रहता है, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर कोई उसे काम देने को तैयार नहीं होता। अरे बैल बुद्धि, अपनी शक्ल देखी है तूने? और ये अपना घटिया हुलिया, और तुझे देखकर तो मेरे दुकान के ग्राहक कोसों दूर भाग जाएंगे। ना बाबा ना, मैं तुझ भिखारी को कोई काम नहीं देने वाला। बसा बसाया कारोबार बिगाड़ देगा तू मेरा। ऐसा मत कहिए साहब जी, मेरा हुलिया खराब है, लेकिन मुझे काम के बारे में बहुत ज्ञान है। आप मुझे एक मौका तो देकर देखिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मुझसे आपको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ साहब जी, मुझे काम दे दीजिए। अरे बेवकूफ, तुझे एक बार कही गई बात समझ नहीं आती क्या? पागल कहीं का। रुक, तो जैसे सड़क छाप लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वो क्रूर दुकानदार अपनी दुकान से एक बम्बू निकालता है और बेचारे भानु को उस बम्बू से दे दनादन मारने लगता है। ये ले, ये ले और ले, तेरी तो ऐसी की तैसी कल मुंह है। ये ले। नहीं, मुझे मत मारिए। मुझे दर्द हो रहा है साहब जी। मत मारिए, मत मारिए। अब अगर आइंदा से मेरी दुकान पर अपनी ये मनहूस सड़ी हुई शक्ल लेकर आया तो मैं तेरी हड्डी पसली कर दूंगा, समझा तू? चल दफा हो जाए यहाँ से। दुकानदार भानु को लात मारकर वहाँ से भगाता है। मार खाकर भानु का पूरा बदन बुरी तरह सूज चुका था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भानु थोड़ी देर बाद जैसे तैसे लंगड़ाते हुए चलकर एक नदी के पास पहुंचता है और वो वहाँ एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। बहुत दर्द हो रहा है। हे ईश्वर, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जिसकी सजा मुझे मिलती ही जा रही है? आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब और क्या बचा है? मैंने साहब जी से केवल काम की मदद ही मांगी थी, भीख थोड़ी मांगी थी। भानु गांव के जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। शिव मंदिर से मिलने वाले भोग प्रसाद को खाकर भानु अपना पेट भर लिया करता था। उसके जीवन में जीने जैसा कुछ भी नहीं बचा था। एक रात जब वो मंदिर में खाना मांगने जाता है, तभी वहाँ नया पुजारी आया होता है। पुजारी जी, आज आने में थोड़ी सी देर हो गई, मुझे प्रसाद मिल सकता है? हलवा पूड़ी ना सही, थोड़ा बहुत खाने को दे दो बस। सुबह से केवल 2 घूंट पानी पर ही हूँ, भूख बहुत लगी है। पुराने पुजारी जी का देहांत हो चुका है और अब तुम्हें इस मंदिर में से कुछ खाने को नहीं मिलने वाला। तुम्हारे होलिये को तो देखो, ना जाने कितने दिनों से नहाए नहीं हो। छी, खबरदार जो आइंदा से इस मंदिर की इर्द गिर्द भी दिखे तो तुम जैसे पापी और गंदे लोगों के कारण ही मंदिर का परिसर अपवित्र होता है। लेकिन पुजारी जी, निकल जाओ यहाँ से। बेचारा भूखा भानु वहाँ से सर झुकाए हताश होकर चला आता है। उसे बहुत बुरा लगता है। रात भर वो भूख के मारे तड़पता है और अपनी झोपड़ी में बैठकर रोते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है और वो है मौत। अपने जीवन से थका हारा भानु अगली सुबह जंगल के भीतर एक बहुत ही पुराने कुएं के पास जाता है। ये कुआं तो बहुत ही पुराना लग रहा है और काफी गहरा भी है। मुझे माफ करना भगवान जी, मैं अपनी जान देकर बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ।
लेकिन मेरे पास इस रास्ते को चुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं रहा। भानु रोते हुए उस कुएं में कूद जाता है, लेकिन कुएं में कूदकर उसकी जान जाने की जगह वो एक जादुई रहस्यमयी गांव में पहुंच जाता है, जहां कोई नहीं होता। वो उस गांव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया? ये तो एक गांव है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये गांव इतना सुनसान कैसे है? भानु उस गांव में घूमता है और वहां उससे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ हूँ, झील के पास। मेरे पास आओ दोस्त, मेरे पास आओ दोस्त। ये आवाज, ये तो उस दिशा से आ रही है। वो रही झील। भानु उस झील के पास जाता है और वहां वो उस कुएं को देखता है जिसमें वो कूदा था। भानु देखता है कि वो आवाज उसी कुएं से आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही कुआं है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने छलांग मारी और उसके बाद ही मैं इस गांव में आ पहुंचा। हाँ दोस्त, मैं वही कुआं हूँ जिसमें तुम कूदे हो। मैं एक रहस्यमय कुआं हूँ। क्या? मेरा नाम इंद्रेश है और मैं भी गोपाल नगर में ही रहता था। मैं बहुत लालची था, जिस कारण मैं गरीबों के साथ अन्याय करता था और उनसे पैसे हटता था। एक दिन मैंने जंगल में एक गरीब को परेशान किया और वो सब वहां से गुजर रही एक जादूगरनी ने देख लिया और फिर उन्होंने मुझे श्राप देकर एक कुआं बना दिया। ओ तेरी! तो इसका मतलब अब तुम फिर कभी इंसान नहीं बन पाओगे? बन पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे किसी गरीब का भला करना होगा। देखो दोस्त, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है। लालच बहुत बुरी बला होती है, पर अब इतने सालों तक एक कुआं बनकर मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। मेरे पास एक जादुई शक्ति है जिसका प्रयोग मैं सिर्फ इंसानों पर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वो जादुई शक्ति देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले मुझे कुएं से इंसान बनाना होगा। लेकिन वो कैसे संभव होगा इंद्रेश? तुम उस जादुई शक्ति से मुझे फिर से इंसान बना देना। ये लो वो जादुई शक्ति। अपनी आंखें बंद करो और अपनी बाहों को फैलाओ, जिससे वो जादुई शक्ति तुम्हारे भीतर समा जाएगी। भानु अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बाहों को फैला देता है, और जिससे उस कुएं से सारी जादुई शक्ति भानु के भीतर समा जाती है और अब भानु शक्ति पूर्ण हो जाता है। अब तुम मुझे कुएं से इंसान बना सकते हो दोस्त। हाँ इंद्रेश, लेकिन मैं जादुई शक्ति का प्रयोग कैसे करूं? तुम्हें बस कहना है आब्राकडाब्रा, ये कुआं बन जाए इंसान। ठीक है, आब्राकडाब्रा, ये कुआं बन जाए इंसान। भानु के इतना कहते ही वो कुआं इंद्रेश में बदल जाता है और वो भानु का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे फिर से जीवन दान दिया है। सच में आज पता चला कि बुरे कर्म करोगे तो उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम भानु है। दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और अपने जीवन से थक हार कर मैंने कुएं में जान देने का फैसला लिया। लेकिन कुएं में गिरकर मैं यहाँ पहुंच गया और उस रहस्यमयी कुएं के जरिए मैं अब जादुई शक्तियों से संपूर्ण हो चुका हूँ। हाँ भानु, तुम अब जादुई शक्तियों से धनवान बन सकते हो। वो सब कर सकते हो जो तुम्हारा मन कहे। हाँ इंद्रेश, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें भी कहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मुझे जादुई शक्ति कभी नहीं मिल पाती। मैं जादुई शक्ति से सबसे पहले गांव के गरीबों की मदद करूंगा। उन्हें खाना पीना, रहने का ठिकाना और कपड़े दूंगा, क्योंकि एक गरीब होने के नाते मैं बाकी गरीबों के दुख भली भांति समझ सकता हूँ। भानु और इंद्रेश दोनों गोपाल नगर फिर से लौट जाते हैं और वहां जाने के बाद भानु अब जादुई शक्ति से गांव के सभी गरीबों का कल्याण करता है। वो उन्हें मुफ्त का राशन, शिक्षा, कपड़े और रहने की जगह इत्यादि देता है और साथ ही खुद भी धनवान बन जाता है और गांव में अब सरपंच रंजीत सिंह से भी
ज्यादा अमीर भानु होता है। ये बात जानकर सरपंच रंजीत सिंह को बहुत जलन होती है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो कल का भिखारी भानु वो रातों रात अमीर हो गया, लेकिन ये करिश्मा कैसे हुआ, मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। भानु के पास अब अपना खुद का आलीशान बंगला और एक चमचमाती हुई गाड़ी होती है। उसका जीवन एक ही पल में बदल चुका था। वो अब बहुत खुश था। धन्यवाद भगवान जी, आज मैं जहाँ भी हूँ आपके कारण ही हूँ। उस जंगल के भीतर वाले रहस्यमय कुएं से मैं इतना धनवान बन जाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जादूगरनी ने इंद्रेश को कुआं बना दिया और फिर मैंने उस कुएं में कूदकर उससे शक्तियां प्राप्त की और उसे फिर से इंसान बना दिया। काश आज मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी छुटकी होती। भानु की ये सारी बातें रंजीत सिंह उसके बंगले के बाहर चुपके से सुन लेता है और वो भानु के धनवान होने के पीछे का रहस्य जान जाता है। अच्छा, तो ये माजरा है, अब समझ आया। ये कल का नल्ला निकम्मा भिखारी रातों रात रोडपति से करोड़पति कैसे बन गया। इंद्रेश, ये तो वही ठगी आदमी है जिसने गरीबों का पैसा खाया था। मैं उस इंद्रेश के पास जाकर उससे पता लगाऊंगा कि अब मैं इस भानु की जादुई शक्ति कैसे छीन सकूंगा। रंजीत इंद्रेश को अगवा करके उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे वो भानु से वो जादुई शक्ति छीन पाएगा। मुंह में दही जमा कर रखी है क्या? भौंक जल्दी, कैसे छीन पाऊंगा मैं भानु की जादुई शक्ति? मुझे नहीं पता सरपंच साहब। मैंने उस जादूगरनी की नजरों के सामने एक गरीब को परेशान किया था, जिसके बाद उसने मुझे कुआं बना दिया और जब भानु कुएं के भीतर आया तब मैंने उसे वो जादुई शक्तियां देकर उससे कहा कि मुझे एक इंसान बना दे। ठीक है, तो अब समझ आया। अब सुन, तू और मैं जादूगरनी की गुफा के बाहर जाएंगे, जहां तू मेरे साथ गलत करेगा और मुझ पर दया खाकर वो जादूगरनी मुझे जादुई शक्ति प्रदान करेगी और तुम्हें फिर से कुआं बना देगी। और तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। ठीक है सरपंच साहब, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। रंजीत और इंद्रेश जादूगरनी की गुफा के पास जाते हैं, जहां इंद्रेश जानबूझकर रंजीत को मारता है और रंजीत उसके सामने गरीब होने का नाटक करता है। ये ले, ये ले। मत मारिए मुझे साहब, मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। नहीं मिलेगा तुझे कुछ भी। ये ले। तभी वहाँ पर जादूगरनी आती है और साथ ही भानु भी आता है। आप दोनों, तुम्हें क्या लगा सरपंच बाबू, तुम गलत करोगे और हम गलत होने देंगे? मैंने तुम्हें मेरे बंगले के बाहर से इंद्रेश के पास जाकर उसे अगवा करते हुए देख लिया था और जैसे मुझे तुम्हारे बुरे मंसूबों के बारे में पता चला, मैं वैसे ही जादूगरनी के पास आ गया और उन्हें मैंने सारा सच बता दिया। और अब तुम्हें जादुई शक्ति मिलने की जगह श्राप मिलेगा और अब तुम बनोगे रहस्यों से संपूर्ण रहस्यमयी कुआं। ये लो। नहीं। रंजीत जादूगरनी के श्राप से एक कुआं बन जाता है और इस तरह इंद्रेश अपने नए जीवन में बुरे कर्म छोड़कर सिर्फ अच्छे कर्म करता है और भानु धनवान होकर खूब आगे जाता है और गरीबों का भला करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें खुद पर हमेशा भरोसा कायम रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। इंद्रेश ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और एक नए जीवन की शुरुआत की और भानु ने भी जादुई शक्तियाँ प्राप्त होने पर लालची ना होकर दिल खोलकर सबकी मदद की। यही सारे गुण और भाव बनाते हैं हमें एक सच्चा और अच्छा इंसान। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।